परमात्मा ने दुखों का पहाड़ मुझ पर क्यों तोड़ा? जीवन में हर व्यक्ति अपने दुखों का कारण ईश्वर के फैसले को ही मानता है और संसार में 80% लोगों के अलावा जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, इसमें ईश्वर की इच्छा को अपने लिए सही मानते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन 80% लोग जिसके कारण संसार में दुखों का आगमन होता है, उस माध्यम को ही अपने संकटों का कारण मानते हैं। जैसे किसी अपराधी को अगर कोई न्यायाधीश उसके कर्म अनुसार उसको किसी भी प्रकार की सजा सुनाता है, चाहे वो उसकी सजा उम्र कैद हो या उसका मृत्यु दंड हो या किसी प्रकार के आर्थिक दंड की आज्ञा हो, लेकिन अपराधी और उसका परिवार हमेशा ही यही सोचते हैं कि न्यायाधीश ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अगर ये चाहता तो हमारे बारे में, हमारी जिम्मेदारियों के बारे में, हमारे परिवार की स्थिति के बारे में सोचकर हमें कुछ रियायत दे सकता था। लेकिन इसने कानून का नाम लेकर, न्याय की दुहाई का नाम देकर हमारे परिवार के सदस्य को बहुत कड़ा दंड दिया है और उसको दोषी मान लेते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि न्यायाधीश और उस प्रक्रिया को पूरा करने वाले सभी लोग अपराधी को नहीं जानते। अपराधी के अपराध करने के कारण ही उसको न्याय चक्र के अनुसार ये दंड दिया गया है, जिसका सम्मान वह लोग करते हैं जो उस घटना के बारे में सुनते हैं या उस घटना से थोड़ा सा दूर होते हैं। लेकिन जिस परिवार के सदस्य को न्याय चक्र के नियम अनुसार दंड प्राप्त होता है, वह हमेशा अपने साथ अन्याय होने का दावा करता है और उस न्याय को बदलवाने के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक इसी प्रकार संसार में कोई शिक्षा ग्रहण करता है और जिस समय शिक्षा पूरी करने के बाद परीक्षा फल जिस दिन आता है और उसमें से जिन बच्चों ने अभ्यास के समय पूरे मन से अभ्यास नहीं किया था और अपना मन, अपना ध्यान किसी और कार्य में लगाया था, वह बच्चे परीक्षा फल वाले दिन अपनी आशा के अनुसार परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते और जब अपनी परीक्षा का फल अपने अनुसार प्राप्त नहीं होता, उस समय
सभी बालक परीक्षार्थी को दोषी देने लगते हैं, शिक्षा देने वाले को दोषी देने लगते हैं, या किसी और कारण से अपनी कमी को छुपाने का प्रयास करते हुए अपनी असफलता का सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं, जिससे कि उन्हें ये देखने को मिले कि हमारी गलती नहीं थी असफलता के पीछे। जैसे किसी प्रतियोगिता में कोई उम्मीदवार भाग लेता है, उम्मीदवार को पता होता है कि वह जिस प्रतियोगिता के लिए भाग ले रहा है उसके प्रदर्शन में उसे बहुत कम समय मिलता है, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए, उसके अभ्यास के लिए, उसकी अपनी इच्छा अनुसार उसके पास काफी समय होता है अपना सामर्थ्य बनाने के लिए, अपने प्रदर्शन को अच्छे से अच्छा करने के लिए। लेकिन अपने आलस के कारण, अपनी नासमझी के कारण अभ्यास के समय को अपनी दिनचर्या में अपने ध्यान से उस समय का सदुपयोग ना करके और क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए उस समय का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण कोई भी उम्मीदवार प्रदर्शन के समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता और हमेशा दुखी रहता है। इसी तरह संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं कि जिन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक इस बीच के समय चक्र में कभी भी लगातार उन्हें सुख का अनुभव होता ही नहीं है, लगातार दुखों के महासागर में डूबते रहते हैं और कभी कभी क्षणिक रूप से उनके जीवन में सुख का समय आता है और वह हमेशा ईश्वर से यह फरियाद करते रहते हैं, यह शिकायत करते रहते हैं, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमसे ऐसा क्या हुआ कि आपने हमारे जीवन में सुख के कोई क्षण दिए ही नहीं और हमेशा दुखों का भंडार लगा दिया। जन्म से लेकर जीवन के 3 चरणों में दुख के अलावा हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। बचपन में बीमारी से या अपनी गरीबी के कारण या माता पिता की उपेक्षा के कारण हमारा बचपन ऐसे ही बीत गया और जवानी में गृहस्थी को चलाने के लिए जो भी हमारा सामर्थ्य था हमने अपने पूरे सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, लेकिन संसार के नियम अनुसार, संसार की चकाचौंध अनुसार और संसार के दिखावे के कारण हम इतना उलझते चले गए कि कमाई हमारी 1 रुपया थी और हमारे खर्चे 2 रुपये होने लगी और संसार की भयंकर बीमारी गरीबी हमारे जीवन में प्रवेश कर गई और कर्ज के मकड़ जाल में हम फंस गए। लगातार मेहनत करने के बावजूद, लगातार कड़ी मेहनत के बावजूद हमारे जीवन में कभी भी खुशियों का दौर नहीं आया और कर्जे चुकाने में ही पूरा जीवन बीत गया। जवानी के बाद जब तीसरा चरण चालू हुआ, बुढ़ापा, जिसमें हमें उम्मीद थी कि शायद अब हम सुख के क्षणिक पल महसूस करेंगे, उस समय घरेलू विवाद के कारण सभी को ये लगता था, परिवार के सभी सदस्य, कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया है। सभी परिवार के सदस्य आपस में आपसी कलह में इतना मशहूर रहते थे, इतना डूब जाते थे
कि सुख का एक पल कभी दिखाई नहीं दिया। हे ईश्वर, आपकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आपकी इच्छा से ही पूरा संसार चलता है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा तूफान आ गया, ऐसा दुखों का पहाड़ आ गया कि मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और कहने को कहते हैं कि मनुष्य जीवन महान है, मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन मुझे तो दुखों के अलावा कभी भी कुछ देखने को नहीं मिला। और संसार के दुखों को देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन ही सबसे बेकार जीवन है। ऐसी भावना रखने वाले लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा सबके लिए एक समान न्याय करता है। ईश्वर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि परमात्मा की सभी संतान है और कोई भी पिता अपनी संतानों के साथ भेदभाव नहीं करता। जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, परमेश्वर उसको वैसा ही कार्य सौंप देते हैं। जितना जिसका सामर्थ्य होता है, जितना जो वजन उठा सकता है, उसको उतना ही काम करने के लिए माहौल बना देते हैं। और जिसके जैसे पूर्व जन्म के कर्म फल होते हैं, क्योंकि संसार में भी सभी को अपने कर्मों के अनुसार असफलता और सफलता मिलती हुई नजर आती है। इसी प्रकार पूर्व जन्म के प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हमें संसार में समस्त सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। अगर लगातार सफलता के समय जीव भटक कर मनुष्य अपने आप को अहंकार के रूप में सर्वे सर्वा मान लेता है और हमेशा यह नहीं सोचता कि मेरे कुछ करने से क्या होता है और क्या नहीं होता, जब उसकी ये समझ बेकार हो जाती है, जब उसकी समझ नहीं पाती कि मेरे करने के कारण ही मेरे फल निश्चित होते हैं, मैं सिर्फ कर्म करने के लिए आजाद हूं। अगर मैं अच्छे कर्म करता हूं जिसके कारण किसी को परेशानी नहीं होती है, तो निश्चित ही मुझे ऐसा फल ईश्वर देता है कि जिसके कारण मुझे कभी भी दुखों के सागर में नहीं जाना होगा। लेकिन जब कोई संसार में अपनी सफलता के कारण अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेता है, सारा फोकस अपने पर कर लेता है और हमेशा कामयाबी का रहस्य अपने को मान लेता है कि मेरी कड़ी मेहनत के कारण मुझे सफलता प्राप्त होती है, यही भूल उसको भटका देती है। क्योंकि कोई भी सफलता मनुष्य को जब तक प्राप्त नहीं होती, जब तक उसके पुण्य कर्मों का तेज उसके साथ नहीं चलता। जैसे अगर प्रकाश दिखता हो तो लाइट के अंदर कोई भी व्यक्ति तेज गति से भी दौड़ सकता है, लेकिन अगर किसी को अंधेरे में दौड़ने के लिए कहा जाए तो दौड़ने की तो बात अलग है, वह धीरे धीरे चल भी नहीं सकता और मुश्किलों का सामना करते हुए उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए ईश्वर के फैसले हमारे कर्म फल पर निर्धारित रहते हैं।
हमारे कर्मों के कारण ही हमें फल भुगतने होते हैं। जीवन में सुखों का अंबार हो या दुखों का पहाड़ हो, इसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। इसीलिए कहते हैं कि हे जीव, तू कर्म करने के लिए आजाद है, लेकिन फल भोगने के लिए मजबूर है। और अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसे फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए संसार में गलत फहमी में ना रहकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसका तुम परिणाम भुगत नहीं सकते। जब करते हुए नहीं डरते तो भुगतते हुए नहीं डरना चाहिए। लेकिन असफलताओं का दौर जब जीवन में आने लगता है तो हर मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि आज तक जो हो गया, जाने अनजाने में मेरी गलतियों को क्षमा करना और मेरे जो भी पाप कर्म हैं उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन ईश्वर जानता है कि जिसको आसानी से कुछ मिलता है वह जीव कर्महीन बन जाता है। इसलिए संसार में कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र आलसी हो, उसका पुत्र कामचोर हो, उसका पुत्र निकम्मा हो। जब संसार में एक पिता अपने पुत्र के लिए नहीं चाहता तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला परम पिता परमेश्वर कैसे किसी की प्रार्थना स्वीकार कर सकता है कि उसके आलस को, उसके निकम्मेपन को और उसकी कामचोरियों को वो भूल जाए और उसको उस प्रकार से फल दे जो किसी ने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। ईश्वर सबके लिए एक समान है। सभी संतानों के लिए पिता का नजरिया एक तरीके का होता है। इसलिए हमेशा जीव को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़ों का दुख उसे तब मिला है जब उसने दुष्ट कर्मों का पहाड़ लगा दिया है। जितना कोई पहाड़ पर चढ़ता है उतना ही पहाड़ पर उसे उतरने में समय लगता है। तो जब तुमने धीरे धीरे से पहाड़ बनाए थे दुष्ट कर्मों के कारण, अब उन्हीं दुष्ट कर्मों के कारण वो फल प्राप्त हो रहा है और पश्चाताप की आग में तुम प्रतिदिन ये इच्छा करते हो कि परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं और मुझसे जो भूल हो गई है उसे आप माफ कर दो। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा बोता है वह उसी समय प्राप्त नहीं करता, लेकिन प्रकृति के नियम अनुसार कुछ समय बाद वह वैसा ही पेड़ और उसका फल प्राप्त करता है। इसलिए जैसा फल कोई चाहता है वैसा ही बीज धरती में लगाना चाहिए। और अगर गलत बीज कोई लगाएगा अनजाने में भी तो उसका फल इस कारण से उससे दूर नहीं हो सकता कि इसने गलती से या अनजाने में बीज लगाए थे। जैसा उसने बीज रोपा वैसा ही वृक्ष बनकर
उसका बीज उसे फल देने के लिए मजबूर है। इसलिए संसार में दुखी लोग यह इच्छा करते हैं कि हे परमेश्वर, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, मेरी गलतियों को माफ कर दो। ईश्वर कहता है, मैं तुझे कर्म करने के लिए आजाद रखता हूं, यही मेरी कृपा है, यही मेरी दया है। लेकिन जैसा तुमने किया है वैसा फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यही ईश्वर का परम न्याय है और परमेश्वर परम न्यायाधीश है। न्याय चक्र को अपने नियम अनुसार चलाते हैं। किसी के कहने से, किसी की प्रार्थना करने से अपने नियम को भंग नहीं करते, जिसके कारण यह ब्रह्मांड अपने नियमों से पूरा गतिमान है। जय गुरुदेव। परमात्मा ने दुखों का पहाड़ मुझ पर क्यों तो